स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भाषा की परिभाषा, जो हमने पढ़ी थी कि मनुष्य द्वारा अपने मन के भाव या विचार जिस माध्यम से प्रकट किए जाते हैं उसे भाषा कहते हैं। इसके 3 प्रकार लिखाए थे। मौखिक भाषा, जो बोलकर मनुष्य प्रकट करता है। दूसरा लिखाया था लिखित भाषा, और तीसरा मैंने लिखाया था सांकेतिक भाषा। ठीक है। इसके बाद में इन तीनों की परिभाषा भी हम लिख चुके हैं, और उसके बाद में जो बात आई थी वर्णों की। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रकार दिखाए हमने 2 प्रकार मुख्य रूप से, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जिनमें से पहला अ, ई, उ, री ये मूल स्वर कहलाते हैं मुख्य, और इनकी संख्या 4। इन मूल स्वरों से मिलके आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ इनको कहते हैं संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जोड़। जैसे अ मिलके अ और अ मिलके आ बन गए। इसी प्रकार ई और ई मिलके ई बन गई, उ मिलके उ बन गया, री और री मिलके अर, जो हम संधि में और पढ़े। इसमें 2 और चीज आती हैं। अंग, ये जो बिंदी है इसको अनुस्वार के रूप में हम प्रकट करते हैं। जैसे लिखते हैं संगम, तो ये अनुस्वार के रूप में अंग अंग लिखते हैं ना, तो ये बिंदी इसमें काम आती है। और ये जो और 2 बिंदियां होती हैं इनको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम विसर्ग कहते हैं। संस्कृत में बहुत प्रयोग होता है। जैसे राम लिख के ये 2 बिंदी लगा देते तो इसको हम राम नहीं पढ़ के राम ऐसे पढ़ेंगे। फिर व्यंजनों की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इससे पहले जैसे ये व्यंजन है, हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। ये जो लाइन है इसमें स्वर शामिल रहते हैं। जैसे क अ मिलके हम क बोलेंगे। अगर इसमें ये स्वर शामिल नहीं है तो इसके नीचे एक लाइन खींची हुई में आपको दिखेगी, जिसको हल कहते हैं और हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। और जिन वर्णों के नीचे ये लाइनें खींची हुई आपको मिलती है तो आपको समझना इनके अंदर में स्वर नहीं है। क्या नहीं है? स्वर नहीं। जैसे स्वर का एड होगा इसमें स्वर शामिल होंगे, ये लाइनें हट जाएगी। ठीक है। फिर लिपि, लिखित भाषा में मूल भाषा के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वे वर्ण कहलाते हैं, लेकिन इनके लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जो भी हम लिखित रूप है उसका, जैसे क लिखा, ख लिखा, इंग्लिश में ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, दोनों अलग अलग हैं। इंग्लिश में के ऐसे लिखते हैं, ख ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये अलग अलग है। ये रोमन लिपि है इंग्लिश की, और हिंदी में ये देवनागरी लिपि है। लेकिन इनके जो लिखित जो चिन्ह मान लिए गए हैं फिक्स, इनको हम लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित जो चिन्ह होते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इससे आगे हम कल शब्द पढ़ेंगे और उससे बाद में आगे हम पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।